If I ask you to recall one story that you read when you were young, what would it be? And where would you find it? In a textbook from your curriculum, a cherished storybook that someone gifted you on your birthday, or something that you vaguely remember in a strange voice with no face? और अगर आज मैं आपको वो कहानी मुझे सुनाने को बोलूँ तो आप कैसे सुनाओगे? आई थिंक सबके अलग अलग वर्जन्स होंगे, बट कहीं ना कहीं हर वर्जन कुछ इस टाइप का ही होगा. एक बार एक राजा था, एक बार एक रानी थी, और फिर दोनों मर गए और कहानी खत्म. 4 पन्नों की कहानी के 4 छोटे छोटे पर्चे बन गए, और ये यही पर्चे रह गए हमारे दिमाग में. आई विश कि लाइफ इतनी सिंपल होती. नहीं है, बट sometimes we miss that simplicity. That's why we reached out to 4 different individuals, and each of them brought us different stories that they would want to share with us. ताकि बस ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्चे हैं उनके दिमाग में शायद वो उनको भी इकट्ठा कर पाए. सो या, लेट नाइट रैंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स 16 पर्ची ढप. सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना. A big thanks to Anandita Day for that wonderful rendition of Mora Saiya. You can actually find more of that song at the end of the episode. We have sneaked in just a little bit. Today's story for this episode will be narrated by moi. I'll be the one narrating the story, and yeah, I will not be taking into account that you are already tired of listening to my voices and listening to all my stories, and that you cannot bear me any longer. But guess what? I'll test your You'll patience. have to. Yeah, You'll have you'll have to. to because you tuned in. So, okay, but yeah, jokes apart, the story is very special to me. The reason why narrating it is even more special is because the first time I heard it was actually with you, Vijay. Yeah. If you remember, yeah. So you might have, Vijay might have already guessed what story it is. The story is called Khel by Munshi Premchand. And my first bout with the story was at a friend's house. We wanted to meet her grandfather. His name was Dr. Kamal Kishore Goenka. Because at that point of time, I was researching a lot into Premchand's works, and we went there for a meal. And after the meal, with a scoop of ice cream, he narrated this. We were discussing his collected works, and this story came up. So, Yeah. yeah, let's dive right into it. तीसरा पहर हो गया था. किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे. दरख्तों के साए झुक चले थे. ईख के हरे भरे खेतों में जगह जगह सारस आ बैठे थे. फिर भी धूप तेज थी और हवा गर्म. बच्चे अभी तक लू के खौफ से घरों से ना निकलने पाए थे कि एकाएक एक झोपड़े का दरवाजा खुला और एक 4-5 साल के लड़के ने दरवाजे से झांका. अब इस 4-5 साल के लड़के का नाम फुंदन है, और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है. झोपड़े से निकलते ही वो सामने देखता है कि एक बुढ़िया बैठी है, और वो अपनी अपनी कमजोर आंखों से जो एक टोकरी बुन रही है. उन कमजोर आंखों के बावजूद वो झोपड़ी से निकलते वक्त उसे देख लेती है, और उसके आते ही वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है. उसमें लिखा है कि फुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत गौड़ाने गई हैं, मुझे अकेले घर में डर लगता है. बुढ़िया गांव भर के बच्चों की दादी थी. वैसे वो किसी एक फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, और उसका Oh, काम था गांव भर के सारे ही बच्चों
की आजादी में बाधक होना। क्योंकि बच्चे छोटे थे, कोई देखने वाला चाहिए था, तो वो सबको देखती थी। क्योंकि छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, गांव में खतरे थोड़े ज्यादा होते हैं। गड़िया के किनारे अमियां गिरी हुई थी, लेकिन कोई बच्चा उधर जा नहीं सकता, गड़िया में गिर पड़ेगा। बेरों का पेड़ लाल और पीले बेरों से लदा हुआ है, कोई बच्चा उस पे चढ़ नहीं सकता, फिसल पड़ेगा। तालाब में कितना साफ पानी भरा हुआ है, मछलियां उसमें फुदक रही हैं। कमल खिले हुए हैं, पर कोई लड़का तालाब के किनारे नहीं जा सकता, डूब जाएगा। इसलिए बच्चे उसकी सूरत से अप्रसन्न थे और उसकी आंखों से सरक जाने की युक्तियां सोचा करते थे। मगर बुढ़िया अपने 80 वर्ष के तजुर्बे से उनकी हर एक नकल व हरकत को ताड़ जाती थी और कोई ना कोई पेशबंदी कर लेती थी। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूं, डर किस बात का है, जा सो रहे, नहीं उठती हूँ। लड़के ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, अब तो निकलने की बेला हो गई है, अभी से निकल कर कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाता हूँ दादी। वो 10 कदम और आगे बढ़ा। दादी ने टोकरी और सूझा रख दिया और उठना ही चाहती थी कि फुंदन ने छलांग मारी और 10 गज के फासले पे था। फुंदन ने वहीं खड़े खड़े कहा, जतीन को देखने जाते हैं। अब जतीन कौन है? क्योंकि जतिन की वजह से ही वो बुढ़िया की बात भी नहीं मान रहा। तो जतिन एक खोमचे हम्म। वाला था और उसने गांव में आना शुरू किया था कुछ दिनों से। वैसे तो गांव में लोग इतने अमीर थे नहीं कि पैसे दे सकते थे, पर पैसों की जगह अनाज मिल जाता था। और अनाज खोमचा असल मतलब? में खोमचा मतलब, अच्छा, पुराने जमाने में जो ये वेंडर्स होते थे ना, वो एक बॉक्स में सामान ऐसे रख के आते थे, एक छोटी सी पेटी टाइप होती थी उनकी, जो कि लकड़ी हम्म। का एक बॉक्स जैसा होता था, तो उसको खोमचा। वेंडर। वेंडर था वो। हाँ, जतिन एक वेंडर था, खोमचे वाला मतलब वही वेंडर। ओके। तो जाहिर सी बात है, गांव था तो गांव में पैसों की कमी थी, पर पैसों की जगह अनाज मिल जाता था, जो कि ज्यादा कीमती था। किसानों का अंदाज हमेशा दानशील होता है, इसीलिए जतिन करीब के कस्बे से 3-4 मील का फासला तय करके आता था। और उसके खोमचे में क्या होता था, तो मीठे और नमकीन सेव, या तिल या रामदाने के लड्डू, कुछ बताशे और कुछ खट्टियां या कुछ पट्टी होती थी। और उस पर एक फटा पुराना कपड़ा होता था, मगर गांव के बच्चों के लिए वो अच्छी अच्छी खानों की चीजों से भरा थाल था, जिसे देखने के हम्म। लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। सबके सब तीसरे पहर से ही जतिन का इंतजार करने लगते थे। हालांकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे जिन्हें इस खाने नेमत से यथार्थ में लाभ पहुंचता हो। मगर खोचे के गिर्द जमा होकर थाल पर ढके कपड़ों को आहिस्ता उठते और उन नेमतों को रानियों की तरह अपनी अपनी जगह संकोच से बैठे देखना बेहद खुशनुमा था। हालांकि जतिन का आना हर एक घर में कोहराम मचा देता था और आधे घंटे पूरे गांव में हंगामा सा हो जाता था, लेकिन बच्चे इसके स्वागत को अधीर थे, ये जानते हुए भी कि जतिन का आगमन उनके लिए हंसी नहीं, रोने का मौका है। सबके सब बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे संतुष्टि ना हो, रूहानी तसल्ली जरूर हो जाती थी। फुंदन भी इन्हीं गरीब लड़कों में से एक था और उसे भी मिठाइयाँ अक्सर मिलती नहीं थी। आज वो बाकी बच्चों से भी जल्दी, सूरज अभी उठा हुआ है तब भी उठकर बाहर चला गया जतिन को ढूंढने। क्यों? क्योंकि आज उसने बोला था कि वो इमरती और कच्ची गरी लाएगा। और ये खबर बच्चों की वो जो छोटी सी दुनिया थी, उसमें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से कम नहीं थी। पे से ही जतिन की तरफ दिल लगा हुआ था। ऐसी आंखों में नींद कहाँ से आती? कुंदन ने 12 में पहुंचकर सोचा, जतिन सड़क पर पहुंच गया होगा, इमरतियां जरूर लाएगा, सुर्ख और चिकनी होंगी। एक बार ना जाने कब, हाँ, दशहरे के मेले में एक इमरती खाई थी, कितनी रसीली और मजेदार थी। उस जायके को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया, लालसा और भी तेज हो गई। और यही सोचते सोचते वो उस बाड़ा के भी आगे निकल गया। और अब सड़क तक बस एक खाली मैदान था, समतल मैदान। लेकिन उसको जतिन अभी भी कहीं नहीं दिखा, उसको कुछ पता ही नहीं था। फिर उसे एक ख्याल आया जिससे उसकी एक्साइटमेंट और तेज हो गई। उसको लगा कि आज वो जतिन को सबसे पहले देखेगा और सबसे पहले देखकर उसका नाम पुकारेगा। और फिर वो और जतिन साथ में गांव जाएंगे और गांव के लोग जब कुंदन को जतिन के साथ देखेंगे, जब वो सबसे पहले उसके साथ घुसेगा गांव में, तो सब
चकरा जाएंगे उसको देखकर। इस ख्याल से वो और भी ज्यादा खुश हो गया और वो मन ही मन में तालियां भी बजाने लगा। बचपन में हम ऐसे छोटे छोटे थॉट्स में इतना ज्यादा वो कर देते ना कि ये कर देंगे तो ओ माय गॉड क्या हो जाएगा, मतलब अपने दिमाग में ही छोटी छोटी खुशियां मतलब। हाँ ना। तो अभी फुंदन आगे वही उस मैदान में जा रहा था कि अचानक से उसी वक्त गेंदा आ गया। गेंदा कौन है? वो गांव का पंचायती कुत्ता था, चौकीदार का चौकीदार और खिलौने का खिलौना। नित्य नियम के अनुसार तीसरे पहर का गश्त लगाने निकला था। ये पहुंचा तो फुंदन को देखकर रुक गया और दुम हिलाकर गोया पूछा, तुम आज यहाँ क्यों आए? फुंदन ने उसके सर पर थपकियां दी, मगर गेंदा को ज्यादा बातचीत करने की फुर्सत ना थी। वो आगे बढ़ा तो फुंदन भी उसके पीछे दौड़ा। अब उसके दिल में एक ताजा उमंग पैदा हो रही थी। वो अकेला ना था, उसका दोस्त भी उसके साथ था। वो कच्ची सी सड़क पर जतिन का स्वागत करना चाहता था। सड़क पर पहुंचकर उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। जतिन का कोई नामो निशान न था। कई बार उसे वहम हुआ वो जतिन आ रहा है, मगर एक लम्हे में उसका निवारण हो गया। सड़क पर नाज़िर दर्शनीय दिलचस्पियों की कमी ना थी। नाज़िरी दर्शनीय दिलचस्पियां मतलब दर्शनीय मतलब देखने लायक, हाँ, और दिलचस्पियां मतलब वही जो चीज। नजर नजर से ले रहा है, नाज नहीं है। नाज़िरी मतलब हाँ जो अच्छी देखने में बढ़िया हो, लाइक नजर हम्म। में अच्छी हो तो उसको कहते हैं। बैलगाड़ियों की कतारें थी। कभी कभी इक्के और पैर गाड़ियां भी निकल जाती थी। एक बार एक ऊंट भी नजर आया जिसके पीछे वो कई सौ तालियां बजाता गया, मगर इन शीघ्रगामी दिलचस्पियों में वो लालसा किसी मीनार की तरह खड़ी थी। सड़क के किनारे आमने सामने दो दरख्त थे। उनमें आम के दरख्त भी थे। उस उत्कंठा में उसे आमों पर निशाना मारने का एक दिलचस्प काम हाथ आया, मगर आंखें जतिन के लिए रास्ते पर थीं। ये बात क्या है? आज वो क्यों नहीं आ रहा है? धीरे धीरे साया लंबा हो गया। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह पांव फैलाकर सोती हुई मालूम हुई। अब तक जतीन के आने की उम्मीद रही, उम्मीद में वक्त उड़ता चला दिखा। मायूसी से वो घुटने तोड़कर बैठ गया। फुंदन की आंखों से बेअख्तियार भग्नाशा के आंसू बहने लगे। हिचकियां बंद गईं। जतिन कितना बेरहम है। रोज आप ही दौड़ा हम्म। आता था, आज जब मैं दौड़ा आया तो घर बैठा रहा। कल आएगा तो गांव में घुसने ना दूंगा। उसकी बालोचित आरजुएं अपनी सारी ताकत से उसके दिल को मथने लगी। तो अब क्या होता है, एकदम से उसको जमीन पे ना एक झब्बा नजर आता है और अचानक झब्बा। से- झब्बा एक प्लैंक जैसा होता है, अच्छा। लकड़ी का। अचानक से वो जो निराश था, अ, उसका फिर से उसका ध्यान बटा और उस झब्बे ने उसको अट्रैक्ट किया। वो क्या करता है कि उस झब्बे में कुछ पत्तियां ऐसी ही चुनकर डाल देता है, उसमें कुछ बजरियां और कंकड़ रख देता है और अपना जो कुर्ता है वो उतार कर उससे उसको ढक देता है। और ये सब करके वो गांव की तरफ चलने लगता है। अब वो जतिन को ढूंढने वाला लड़का ना था, वो खुद जतिन था। वो ही अच्छी अच्छी खानों की चीजों से भरा ताल सिर पर रख के उसी तरह अर्थहीन आवाज लगाता हुआ। रफ्तार भी वही, बात करने का ढंग भी वही। जतिन के आगे आगे चलकर उसे क्या वो खुशी हो सकती थी जो आज इस वक्त जतिन बनकर हो रही थी? वो हवा में उड़ा जा रहा था, मृग तृष्णा में हकीकत का मजा लेता हुआ, नकल में असल की सूरत देखता हुआ, खुशी कारण से किस कदर आजाद है। इसकी चाल कितनी मस्ताना थी। गुरूर से उसका सर इतना उठा हुआ था। यथार्थतः उसके बालोचित चेहरे पर ऐसा गुलम था कि क्या मजाल जरा सी भी हंसी आ जाए। इस शान से वो गांव में दाखिल हुआ। लड़कों ने उसकी आवाज सुनी, रेवड़ी कड़ाकेदार, और सब के सब दौड़े आन की आन में। फुंदन उत्सुक सूरतों से घिरा हुआ सा हो गया, उसी तरह जैसे जतिन हो जाया करता था। किसी ने ना पूछा ये क्या स्वांग है। दिल ने दिल की बात समझाई। मिठाइयों की खरीद होने लगी। ठिकसे के पैसे थे, कंकड़ और बजरियों की मिठाई। इस खेल में लुत्फ कई ज्यादा था।
मुन्नू ने एक ठीकरा देखकर कहा, जतिन, एक पैसे की खट्टियां दे दो। जतिन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रखकर दे दिए। खट्टियों में इतना मिठास, इतना स्वाद अब हासिल हुआ था। Nice. So that was it, विजय। I too have loved it. मतलब उस time भी I was like, I think I took good 10 minutes to just sit and like absorb the whole story, and I was just looking at uncle who's narrating it, Yeah. and I was just like कि क्या सुना दिया ये मैंने बचपन में क्यों नहीं सुनी है. ऑल्सो मुझे याद है उन्होंने सुना कर ना एक चीज बोली थी, मुझे लगता है वो चीज सिर्फ वही बोल सकते थे, हमारे छोटे दिमागों में तो इतना वो भी नहीं था कि हम इसको कर पाए। बट इस कहानी का महत्व उन्होंने ही दिया मुझे, जब उन्होंने बोला खेल ही जिंदगी है और जिंदगी ही खेल है। और Oh, तो is life is Ludo. हाँ, सोच ये उन्होंने हमें बोला था 2016-17 पता नहीं। 16, 17. हाँ, हाँ, 16 probably. Oh तो man. एंड हाँ, आई थिंक इसीलिए मैंने कनेक्ट किया इस स्टोरी से इतना। हर एक चीज, हर एक छोटा छोटा कैरेक्टर, अम्मा का कैरेक्टर, कोई भी इंसान जो मुझे, मैं कुछ भी करने जाऊं तो मुझे कॉशन दे वो। जतिन Hmm. मेरा वो हर ड्रीम है जो मैं करना चाहता हूँ, या जिसके पीछे मैं वो एक नाइविटी के साथ भागता हूँ। गेंदा जो कुत्ता है वो मेरा वो हर साथी है जो मुझे मिला है रास्ते में, और जिसको मैंने किसी भी प्रोजेक्ट में, और जिसकी वजह से वो रास्ता थोड़ा आसान हो गया, वो जो स्ट्रगल था वो थोड़ा आसान हो गया। और Yeah. हाँ, कहीं ना कहीं बस एक डिफरेंस यही है कि मैं बच्चा नहीं हूँ अब, तो जब मुझे वो मायूसियत मिलती है या वो चीज नहीं मिलती मैं जिसको चेस कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको खेल खेल में नहीं ले पाता। मैं थोड़ा मायूस हो जाता हूँ, मैं जिंदगी में 2 कदम पीछे चलता हूँ। हाँ, वही कि laughing at your own or turning your own adversity into हम्म, like it's not a big deal. You'll get past it. It's just for राइट। the moment. It's temporary. हाँ। वो चीज as kids we used to do like क्योंकि हमें पता था पूरी लाइफ पड़ी है हाँ। अभी. अब हम थोड़े हो जाते हैं यार शिट बड़े हो गए हैं हम्म। अब मत संभाल जाना चाहिए वो सब बट तो क्यों यार there's still so much more भाई, so yeah. और समा मुझे लगता है इस कहानी की जरूरत आज पूरी दुनिया को है। Oh yeah, और आज definitely. के टाइम में, और इसलिए मैंने सोचा मैं करता हूँ। और And it's written so beautifully. मतलब इतना clear description, हाँ। इतना detailed description, and at the same time so simple. हाँ। Doesn't look forced. तो वो तो इवन जो हैवी यही वर्ड्स आए बात है. बीच में, वो कॉन्टेक्स्ट में समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी, हाँ, सिवाय true. एक या दो के, चलो बहुत ज्यादा, लेकिन एक ऐसा या नहीं दो. है कि completely एलियन है पूरी लैंग्वेज भी I think रियलाइज। I'm inspired to read more Premchand. Oh, I'll give you a list of stories that you must read. चलो ठीक है, on to next story. Thank you for being on the podcast, Anukul. Oh, my It was pleasure. lovely to have you here. Oh, my pleasure.